हेलो गाइस, हाउ आर यू पीपल? कैसे हैं आप लोग? आज जो होगा जातीय शासन व्यवस्था का पांचवा भाग होगा, पार्ट 5 होगा और ये लास्ट पार्ट होगा। और उसके बाद से हम लोग कल यूनिट बी में जाएंगे। विल डू सम अदर टॉपिक। और ये झारखंड का इतिहास का टेस्ट भी होगा जो विद इन ए वीक आप लोग को मिल जाएगा गूगल ड्राइव पे। प्लीज डू ज्वाइन। आप टेलीग्राम ग्रुप पक्का ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप। उसी में सारा इंफॉर्मेशन होता है, उसी में सारे स्लाइड्स होते हैं, उसी में सारे नोट्स होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या क्या कर दिया था कल के टॉपिक में। लोहरा, माहिल, मल पहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। और आज जो करने वाले हैं, शवर करेंगे, भूमिज करेंगे, कोल करेंगे और कंवर करेंगे। तो दिस एंड्स द ऑल 32 ट्राइब्स। ठीक है। तो जो पार्ट बी में सिलेबस में ट्राइब झारखंड के आदिवासी के बारे में बात किया गया है, वहां भी हम लोग थोड़े मोड़े ट्राइब के बारे में बात करेंगे। वहां भी हम जनसंख्या ऑफ ट्राइब, लिटरेसी ऑफ ट्राइब, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बट ये वाला स्लाइड जातीय व्यवस्था ये पांचों लेक्चर, जातीय शासन व्यवस्था पांचों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी एग्जाम के लिए। सवर ट्राइब के बारे में बात करते हैं। ये सब देखिए जितने भी ट्राइब है ना, आप ये चारों ट्राइब बहुत छोटे छोटे ट्राइब है। ये रहते कहाँ है? तो ईस्ट सिंहभूम झारखंड में। ऑब्वियसली ये जो चारों स्लाइड हैं, ये मोर और लेस जितने भी झारखंड में के ट्राइब हैं वो मोर और लेस उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं। थोड़े कम अमाउंट में मिलते हैं, थोड़े ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। तो सवर ट्राइब भी इन सब स्टेट में मिलते हैं। इनका मेन पेशा क्या है? हर ट्राइब का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेन पेशा होता है। वो पर्टिकुलर वो पेशा एक्सप्लिसिटली फॉलो करते हैं। तो ये जो है, ये क्लाइंबर वो बोला था। तो ये क्लाइंबर है और हंटर है। मतलब क्लाइंब करते हैं और हंट करते हैं। ठीक है। और इनका एक हैबिट होता है कि एक एक्स, कुल्हाड़ी अपने पीठ पे लेके चलते हैं। ठीक है। पीठ नहीं, शोल्डर पे ऐसे करके। ठीक है। और ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मुंडारी लैंग्वेज, जो कि एंशिएंट मुंडारी है। और इस लैंग्वेज को बोला जाता है सोरा। एक्चुअली लैंग्वेज ये बोलते हैं सोरा। और वो सोरा जो लैंग्वेज है वो एंशिएंट मुंडारी है, मुंडारी से थोड़ा डिफरेंट है। ओके। ऑब्वियसली ये मुंडारी है तो ऑस्ट्रिक फैमिली ऑफ लैंग्वेज होगा। एक मैं लैंग्वेज का चार्ट बनाऊंगा, कौन से किस फैमिली का लैंग्वेज है। वो जो चार्ट है ना, चार्ट में आपको एक वीक में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। और जो सवर डिपेंड करता है लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर देयर सबसिस्टेंस। मतलब अपने आप को कैसे खाना खिलाते हैं, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, सब कुछ उनका लैंड और फॉरेस्ट एक्टिविटी है। फॉरेस्ट से वो हनी गैदर करते हैं, फॉरेस्ट से महुआ गैदर करते हैं, बेचते हैं। तो यही सवर भी मोर और लेस सारे ट्राइब यही करते हैं। तो सवर का भी यही काम है। और ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब एक जगह वो जलाए एक पर्टिकुलर एरिया को, वहां पे फिर खेती किया, फिर दूसरे जगह जलाए पर्टिकुलर फॉरेस्ट को, वहां पे खेती किया। लेकिन इनका एक और है, ये बिकॉज पहाड़ पे रहते हैं तो टेरेस कल्टीवेशन में ये एक्सपर्ट है। मतलब पहाड़ को काट काट के पहाड़ को ऐसे ऐसे काट काट के ये टेरेस कल्टीवेशन भी करते हैं। ओके। इसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए, लोग इन सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार जानना चाहिए। होमोजेनियस सौरा विलेज, इसका सवर का भी दूसरा नाम सौरा है, इसको सवर ही बोलिए। ये इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सफिशिएंट पॉलिटिकल यूनिट है। मतलब एक इंडिपेंडेंट यूनिट इनका है, प्रॉपर एक इनका पंचायत बना हुआ है जो इंडिपेंडेंट है दूसरे ट्राइब से। ठीक है। और इसका हेड का मैन का नाम क्या होता है? गोमांगो और नाइको। गोमांगो और नाइको याद रखिए, गोमांगो और नाइको नया टर्म है। ठीक है। नायक तो हालांकि बहुत बार आ चुका है, ये नाइको है। सेक्रोडोटल हेड मतलब पुजारी जो है उसको बोला जाता है बुया, करजी और जनी। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोला जाता है। या तो बुया बोला जाता है, या करजी बोला जाता है, या जानी बोला जाता है। और इसका हेडमैन का नीचे जो बंदे होंगे उसको मंडल बोला जाता है। जो हेडमैन जो ये गमागो और नाइको को हेल्प करते हैं, मंडल और दल बहरा। ठीक है। और एक मैसेंजर जो मैसेज पहुंचाता है पूरे गांव में, उसको बोला जाता है बारिक। ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद करना होगा आपको। और एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, वो दिसारी उसको बोला जाता है। और समन कुदन एंड बेजू बोला जाता है। ठीक है। तो ये देखिए, गुमांगो और बुइया,
ये गोमांगो और बुया, ये गोमांगो और बुया मतलब एक जो हेडमैन है, हेड, और बुया मतलब पुजारी, इनका जो पोस्ट होता है वो हेरिडिटरी होता है, मतलब बाप बेटे को मिलेगा बाप से, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इनकी यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए पहले तो इनका द मैटर, जो भी मैटर आया वो विलेज काउंसिल में डिसाइड होगा। अंडर गोमांगो बोले कोई भी मैटर आया, लाइक लड़ाई का, झगड़ा का, कोई भी मैटर आया तो गोमांगो बैठेगा आराम से, विलेज काउंसिल होगी और उसमें अदर लीडर और उसका जो फैमिली हेड है, जिसके अदर लीडर, जितने भी सारे लीडर हैं, जितना मैंने जो जो लीडर बताया, ये सारे लीडर वो सब भी बैठेंगे, और जैसे दो ग्रुप के बीच झगड़ा हो गया उसकी फैमिली भी बैठेगी, और ये फिर विलेज काउंसिल उसका मीटिंग करेगी। ओके, और उसके बाद डिसीजन देगी कौन किसकी गलती है, क्या गलती है, ठीक है। ओके, यही विलेज काउंसिल ये भी डिसाइड करती है कौन सा रिचुअल फॉलो होगा, कौन सा रिचुअल नहीं फॉलो होगा, कौन सा फेस्टिवल हम मनाएंगे, कौन सा फेस्टिवल नहीं मनाएंगे। प्रॉपर्टी, अगर दो भाइयों के बीच का प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है तो यही करेगी। मॉर्टगेज ऑफ लैंड, अगर लैंड का लैंड को किसी को उधार में देना है, मतलब कि कोई बंदा अपने लैंड को देना चाहता है किसी दूसरे को, और उसका देना चाहता है कि आप खेती करो और आप पैसा देना, तो यही डिसाइड करेगी। एडल्ट्री, ठीक है, ये सेक्स, जितने जितने भी सेक्सुअल इलिसिट सेक्सुअल काम है, मैरिज, शादी, डिवोर्स और अदर कस्टमरी मैटर, सब कुछ यही डिसाइड करता है। और डिसीजन जो होता है ना, कंसेंसस पे होता है, मतलब मेजोरिटी पे नहीं। ऐसा नहीं कि मेजोरिटी जितने लोग हैं पूरे गांव वाले हैं तो सब वोट करेंगे, ऐसे नहीं। जो जो मेन ग्रुप है इनका, ये गोमांगो, बुया, मंडल, ये सारे जो कंसेंसस आ गया, हाँ ये डिसीजन होना चाहिए, तो फिर वो हो जाता है, ठीक है। पनिशमेंट क्या क्या है भाई? फाइन लगाएगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। क्या फाइन कैसे कैसे देना पड़ेगा? कैश के, या तो पैसा दीजिए, या फिर दारू भी दीजिए, ठीक है, या फिर गोट को दीजिए, मतलब बकरी को दीजिए, या फिर फाउल मतलब वो चिकन वेकन को दीजिए। ये देना पड़ता है। और अगर आपको फाइन मिला, अगर आप लिक्वर ये सब दिए, गोट, फाउल, तो फिर फिर ये सारा चीज को ना भगवान को चढ़ाया जाता है। गॉड, उनका जो गॉड होता है उनको चढ़ाया जाता है, और उनका गॉड और आत्मा को चढ़ाया जाता है। वो तो आत्मा पे, जितने भी ट्राइब है ना, आत्मा पे बहुत बिलीव करते हैं। दे बिलीव कि आत्मा ही गॉड है। और उसके बाद जब वो चढ़ा लिया जाता है तो उसके बाद एक फीस्ट होता है, एक भोज होता है, ठीक है। उसी जो भी चीज मिला था और सब लोग उसको खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइब है भूमिज ट्राइब। तो नेक्स्ट भूमिज ट्राइब, ये भी मुंडा एथनिक ग्रुप ऑफ पीपुल है। जो पिछला था वो भी मुंडा ही एथनिक ग्रुप था। ये पाए कहाँ जाते हैं? अगेन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में। और झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, सिंहभूम में मिलते हैं, हजारीबाग में भी थोड़े मिलते हैं, रांची में भी मिलते हैं, और धनबाद में है। ये सब थोड़े थोड़े मिलते हैं, ठीक है। भूमिज का मतलब क्या होता है? जो कि मिट्टी से पैदा हुआ, ठीक है, बॉर्न फ्रॉम सॉयल। ये भूमि जो है ना, अर्ली सेटल वे इन द पोसेशन ऑफ लैंड। तो ये बहुत पहले सेटलर थे, मतलब बहुत पहले से सेटल है, तो इनके पास लैंड है, क्योंकि वहां पे उस समय कोई आया ही नहीं था, ये बहुत पहले आ गए थे। तो ऑब्वियसली जो जो पहले आएंगे उनके पास लैंड होगा, तो इसलिए इनके पास बहुत सारा लैंड है। इसकी शासन व्यवस्था ना उतना डेवलप नहीं है, लेकिन है। इसका हेडमैन जो है सरदार बोला जाता है। सरदार इसको सरदार इसका हेडमैन है, ठीक है, सरदार है, ठीक है। और जो भी सोशल रूल का वायलेशन होगा, वही सब सोशल रूल है, रेप, मैरिज, इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सरदार ना सारे बड़े बुजुर्ग को बुलाएगा, भाई बड़े बुजुर्ग को आएगा, बोलेगा हाँ बैठिए, ये प्रॉब्लम हो गई है, अब सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एविडेंस देगा, एविडेंस आएगा कि हाँ ये सच में प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे उल्लू बना रहे हैं लोग। और एविडेंस के बेस्ड पे पनिशमेंट दिया जाएगा। डिलिंक्विट्स मीन अपराध, ठीक है, पनिश द अपराधी एक्चुअली, ठीक है। इसमें देखिए सेम गोत्र में मैरिज अलाउ नहीं है, और दूसरे ट्राइब के साथ सेक्स करना अलाउ नहीं है। यौन संबंध रखना दूसरे ट्राइब के साथ अलाउ नहीं है। उसके बाद है कोल ट्राइब। कोल भी जो है ना मुंडा से ही टूटे हैं, और इसका मतलब होता है, को का मतलब होता है दे आर ओन, देयर ओन। मतलब मुंडा से टूट गए होंगे तो मुंडा बोला होगा भाई अब तुम लोग खुद ही जो करना है खुद करो, हम मेरे साथ नहीं हो तुम, तो खुद हो तुम। दे आर देयर ओन। और ये कोल्हन एरिया में रहते हैं, कोल्हन एरिया, ठीक है। कोल्हन यूनिवर्सिटी की बात भी हम लोग करेंगे।
ठीक है, रीजन ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। और ऑब्वियसली सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम अगर देखा जाए तो कोल्हन एरिया में ही आता है। और इसका अलग अलग नाम भी है, एप्लेशन का मतलब अलग अलग नाम, कोल बोला जाता है, कोल्हा बोला जाता है, हो भी बोला जाता है, मुंडा, लेकिन हो अलग ट्राइब भी है, मुंडा भी बोला जाता है, मुंडारी भी बोला जाता है, लड़का कोल भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इसका है नाम कोली, ये ट्राइब है कोल। लैंग्वेज जो है ना थोड़ा थोड़ा संथाली से मिलता है। और ये सिंहभूम एरिया में कोल्हन रीजन ऑफ में तो रहते ही है, और ये दुमका में भी पाए जाते हैं, देवघर में भी है, गिरिडीह में है, मतलब थोड़े सिंहभूम में भी, सिंहभूम एरिया में भी है। इनकी शासन व्यवस्था की बात करें तो ट्रेडिशनल पंचायत है इनका, उसका हेड कौन है? मांझी। मांझी जी फिर से आ गए, ठीक है, हेड कौन है? मांझी। और ये प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व करता है? डाउरी। डाउरी मतलब दहेज वहेज ले रहे हो और ज्यादा ले रहे हो तो भाई अब पंचायत बैठाओ और पंचायत डिसाइड करेगी कि दहेज ठीक है या नहीं, ये ज्यादा है या कम है। मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो गया, ये लड़का लड़की से शादी करना है, लड़का को पसंद ही नहीं आया लड़का, तो भाई पंचायत बैठेगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, एक भाई बोला नहीं हम बड़ा है तो हम ज्यादा प्रॉपर्टी लेंगे, तो दूसरा बोला नहीं नहीं तुम कैसे लोगे ज्यादा, तो हस्बैंड वाइफ हस्बैंड में लड़ाई है तो भाई प्रॉब्लम है। इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप, हस्बैंड किसी और के साथ सोता है दूसरे गांव के, तो ठीक है, तो और डिवोर्स हो गया, तो भाई इन सब चीज में भाई पंचायत बैठती है जिसका हेड है मांझी, और प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। और आज का लास्ट है कंवर ट्राइब। कंवर जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और ये पंजाब में भी मिलते हैं, बड़ा सही है ना, पंजाब में मिलते हैं। कंवर जो है एक्चुअली ना टर्म कंवर डिराइव हुआ है किससे? कौरव से। कौरव समझ रहे हैं? कौरव अपना अपना महाभारत के कौरव, रूलिंग क्लैन ऑफ महाभारत, एंड स्टेट दैट दे आर डिसेंडेंट ऑफ कौरव। ये बोला जाता है कंवर जो है ना कौरव के डिसेंडेंट है, मतलब कौरव के ही, कौरव इनके पूर्वज थे। अब कितना सही है क्या पता। दे आर, और इनको इम्परफेक्ट राजपूत भी बोला जाता है, बिकॉज देखिए कौरव तो थे राजपूत, लेकिन ये लोग इम्परफेक्ट, मतलब ये लोग लड़ाई उतना नहीं कर पाए, इसलिए इसको इम्परफेक्ट राजपूत बोला जाता है, कोई कोई राइटर बोलते हैं इसको। और ये अब ये लैंड ओनिंग कल्टीवेटर है, पहले तो ये लड़ाई करने वाले थे, लड़ाई वाले थे, मतलब दे यूज्ड टू फाइट नाउ, लेकिन अब ये लैंड ऑनर है, कल्टीवेटर, अब ये जमीन का जुताई करते हैं, राइस और वीट उगाते हैं। और लेबरर के ऐसा भी काम करते हैं, ठीक है, ओके। और पहले तो इसका था काम कि कल्टीवेशन तो था ही, मिलिट्री में सर्विस में भी काम करते थे, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट शासन व्यवस्था? लेट्स टॉक अबाउट शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो इसका एक कम्युनिटी प्रिस्ट होता है जिसको बैगा बोला जाता है, और ये रिचुअल करता है विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट कॉल पालियास, जो गोट का गोट, मतलब ये इनका ये जो रिचुअल होता है बैगा, बैगा इसका पुजारी होता है जो रिचुअल करता है विद, उसका अलग अलग उसका एक असिस्टेंट भी है, इसका बैगा का असिस्टेंट है पालियास, ठीक है, ये है असिस्टेंट, मैं यहां लिख देता हूँ, बैगा का असिस्टेंट है पालियास, ठीक है, इजी राइट। और ये क्या करता है? सेक्रीफाइस, ये लोग जो जितने भी ट्राइब होते हैं ना वो सेक्रीफाइस पे बहुत बिलीव करते हैं, तो गोट का बकरी का सेक्रीफाइस दिया जाता है, फाउल चिकन का सेक्रीफाइस दिया जाता है, पिग का भी सेक्रीफाइस दिया जाता है। इसका जो हेड होता है उसको साइना बोलते हैं, द साइना, ठीक है, ट्रेडिशनल पंचायत हेड है, ठीक है। और इसका दे हैव ग्राम पंचायत, ये ट्रेडिशनल पंचायत का हेड साइना है, लेकिन एक ग्राम पंचायत भी है इनका, इसको इसका हेड करते हैं पटेल। और बहुत सारे गांव मिलके ना अंचल बनाया जाता है, अंचल, अंचल, ठीक है, अंचल बनाते हैं, ये अंचल, ठीक है, उसको रीजन इंग्लिश में बोलते हैं। और वो बहुत सारे विलेज हैं, और उनका ये क्या होता है, काम क्या होता है, इंटर विलेज प्रॉब्लम, जो भी 2 या 4 विलेज के बीच कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉल्व करना। दे हैव सेंट्रल अथॉरिटी आल्सो व्हिच इज क्रिएटेड बाय इंक्लूडिंग मेनी अंचल। अब बहुत सारे अंचल मिलके एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे। और अगेन इनका काम भी क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी बनाते हैं। अगेन इनका भी काम क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी। बहुत अगर कि दो अंचल के बीच में, आंचल नहीं अंचल, 2 अंचल के बीच में लड़ाई होगी तो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो गाइस दैट्स इट। आज ये खत्म हो गया झारखंड का इतिहास। सो अब है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे
टेस्ट सीरीज होगा इसका 50 क्वेश्चन तो कम से कम होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आया है वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। सो बट टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको मिलेगा। सो प्लीज प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कीजिए अपने आप को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा का पूरा झारखंड का सिलेबस खत्म करूंगा, मेंस का भी सिलेबस खत्म करूंगा, एटलीस्ट इंग्लिश का तो पक्का, ठीक है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और साइंस का। साइंस का पक्का, ये 3 चीज का तो मैं पक्का करूंगा। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज अपने फ्रेंड को बोलिए। गाइस बाय, एंजॉय। ओके, लेट मी स्टॉप।